नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम आपको दिखाते हैं भारतीय चुनावी जंग। भारतीय चुनावी जंग का दृश्य लाइव देखिए। होली से भी ज्यादा धमाल चुनावों ने मचा रखा है। वोटिंग तो 5 राज्यों में है, लेकिन मीडिया ने पूरा देश उठा रखा है। दोस्तों, जैसे ही चुनावों की डेट फिक्स हुई, दोनों तरफ के योद्धाओं ने अपने योद्धा तैयार करने शुरू कर दिए। एक दूसरे योद्धाओं को अपनी तरफ खींचने लगा और अपने गुट में शामिल करने लगा। ठीक उसी प्रकार जैसा महाभारत में जब नकुल और सहदेव के नाना जी पांडवों की सहायता करने के लिए वेस्ट बंगाल से हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो कौरव उनको रास्ते में बीच में ही रोककर उनका अच्छे से स्वागत करते हैं और उनको अपने दल में मिला लेते हैं। ठीक उसी प्रकार पक्ष और विपक्ष सभी दल एक दूसरे नेताओं को अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं। देखिए, करोड़ों समर्थकों की रैलियां जैसे ही चुनावों की युद्ध रैलियां चलने लगी, जैसे ही दिन निकलता है, जैसे युद्ध की रणभेरियां बजती हैं, अपनी लाखों समर्थकों के साथ निकल पड़ते हैं नेता लोग। और फिर क्या होता है, अब युद्ध में देखिए मीडिया किस तरह से युद्ध कराता है। दोनों पार्टियों के उम्मीदवार हैं आमने सामने और कैसे कैसे अपने तेवरों को ताने। अब देखिए कैसे तीर चलते हैं चुनावी जंग में। एक पक्ष इधर है, एक पक्ष उधर है। क्या तीर चला? पहले ने तीर चलाया, महंगाई के शासन में बर्तन बिक गए राशन में। दूसरी तरफ से तीर आता है, हम गर्मी निकाल देंगे, गुंडा राज फिर नहीं आने देंगे। फिर दूसरी तरफ से तीर चलता है, जो सांड को लाए हैं हम उन्हें भगाएंगे। दूसरी तरफ से तीर दागते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। इस तरह से तीरों की बारिश हो रही है। तभी शाम हो जाती है और युद्ध समाप्त हो जाता है। सब अपने अपने सैन्य कक्ष में, अपने अपने टेंटों में आराम करने चले जाते हैं योद्धा। दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है, फिर युद्ध शुरू होता है, वही महाभारत की तरह। लाखों करोड़ों योद्धाओं, समर्थकों और शुभचिंतकों की भावनाओं के साथ जैसे ही सेनाएं निकलती हैं और फिर मैदान में आकर फिर तीरों की बौछार होने लगती है। क्या होता है? दूसरी तरफ से तीर चलता है, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो जवाब में दूसरी तरफ से तीर आते हैं, जो नेता हैं भ्रष्ट उनको है हमसे कष्ट। इस तरह से ये घमासान युद्ध शुरू होता है। और जैसे ही युद्ध शुरू होता है, अब तो इतना भयंकर रूप ले लिया है कि तीरों की बरसात होने लगती है। तीरों की बरसात कैसे होने लगी? सरकार की मनमानी अब कब तक चलेगी? तरक्की के नाम पर कब तक ठगेगी? जो बनकर आए थे लहर, अब ढा रहे हैं कहर। लहर है बड़ी करारी और फूल पर साइकिल भारी। इस तरह तीर पे तीर, तीर पे तीर, तीरों की बरसात होने लगती है। जैसे ही दूसरी तरफ से जवाब आने का समय होता है, तभी सूर्य अस्त हो जाता है। सूर्य अस्त और नेता मस्त फिर अपने अपने सैन्य कक्ष में पहुंच जाते हैं और आराम करते हैं। अगले दिन जैसे ही रैलियां की शुरुआत होती है, तो मीडिया से नई खबर निकल कर आती है कि उस योद्धा ने ऐसी रैली निकाली, यानी ऐसे युद्ध का चक्रव्यूह रचा कि उसने सारे समीकरण ही बदल दिए। और इसको इतने जोर शोर से बताते हैं ना, जैसे मानो ओलंपिक के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये चुनावी जो युद्ध चल रहा है, अब इस युद्ध में
एक तीसरा योद्धा और कूद पड़ता है। तीसरा योद्धा कहता है, अब आपकी है व्यवस्था परिवर्तन की बारी, हम करेंगे व्यवस्था परिवर्तन, क्योंकि जनता को चाहिए सत्ता परिवर्तन। तीसरा योद्धा बोलने लगा, चलेगी झाड़ू उड़ेगी धूल, न रहेगा पंजा न रहेगा फूल। लगा जैसे सबसे बड़ा योद्धा ही ये आ गया हो। अब तो युद्ध और भी घमासान हो गया है। अच्छा, आपको लग रहा होगा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि तीसरे युद्ध की तैयारी हो रही है। यदि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो ये पूरी सृष्टि का जो टेक्नोलॉजी है, जो भी डेवलप हुआ है, ये सब खत्म हो जाएगा। जैसे कि बताया भी गया है कि चौथा विश्व युद्ध तो लकड़ी और पत्थरों से लड़ा जाएगा, यानी सब कुछ विनाश हो जाएगा इस तीसरे विश्व युद्ध में। और फिर जो कुछ बचेंगे, और फिर इस चुनावी जो हमारा ये चुनावी जो जंग है, इसको कोई लिखेगा ना तो अलंकार दे दे करके लिखेगा। तो आने वाली जो बाद की जो पीढ़ी होगी, जब इसको देखेगी पढ़ेगी, क्योंकि वहां तो आदमी होंगे ही नहीं, बहुत कम आदमी होंगे, वो देखेंगे अच्छा लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों आदमी उसमें शामिल होते थे, ये युद्ध तो बहुत तगड़ा था। वो इसी को महाभारत का युद्ध मान लेगी, वो इसी को समझेगी कि हाँ बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। और ठीक उसी प्रकार हम भी जैसे महाभारत को बहुत बड़ा युद्ध मान बैठे, कौरव पांडव को युद्ध को हम भी तो सच्चा मान बैठे हैं ना। लेकिन सच्चाई बताऊं आपको, महाभारत के युद्ध में इतना जन संहार हुआ ही नहीं। ये नहीं हुआ जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं, उसमें वो भी इसी तरह का युद्ध था जैसा युद्ध अब हो रहा है। तो दोस्तों, हमारे विचार यदि आपको अच्छा लगे तो हमारा नई वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल है रीड डिस्कवर भारत, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।